हम लोग कलाकारी आदमी है, नहीं पवन देना। खेरा एक गंदू आदमी है। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया। ये गोमांस खाते हैं, हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ। इनको तो आप जानते होंगे, ये हैं हिमांता शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। ये खुशी से बेशर्मा बन गए हैं। कभी पवन खेड़ा को गांडू बोलते हैं, कभी खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात करते हैं। इनकी खुशी का आलम यह है कि इन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी की सोच को ठेंगा दिखाते हुए पूरे असम में गौ मांस खाने की छूट दे दी है। गैर कानूनी और प्रतिबंधित सट्टा बाजार को ही सत्ता का पैरामीटर बना दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। दरअसल जिस हिमांता विश्व शर्मा पर मोदी जी के चाणक्य और भारत के गृह मंत्री अमित शाह तक बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, उस हिमांता शर्मा के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने महज बोला ही नहीं बल्कि बड़ा धमाका कर दिया। इस धमाका के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हिमांता की हिम्मत को दाद दे लेते हैं। ये वही वाले हिमांता विश्व शर्मा हैं जिनके भ्रष्टाचार के बारे में बीजेपी आए दिन बहुत कुछ बोला करती थी, लेकिन जब मोदी जी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मीडिया ने हिमांता के बारे में पूछा तो अमित शाह को सांप सूंघ गया। हिमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। यही नहीं, हिमांता की हिम्मत देखिए। जिस गोरक्षा की शर्त पर अमित शाह मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रहे थे, उसी गोरक्षा की धज्जियां उड़ा हिमांता शर्मा गोमांस खाने की खुली छूट दे रहे हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूंगा? आप ही बताइए कि ऐसे हिमांता से पवन खेड़ा को पंगा लेने की क्या जरूरत पड़ी थी, लेकिन नहीं माने। क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे, ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? पवन खेड़ा के इस धमाके से हिमांता शर्मा बेशर्मा हो गए। पहले कांग्रेस, राहुल गांधी और पवन खेड़ा को पागल बताए, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। फिर पवन खेड़ा को गांडू बोले। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। और अंत में खेड़ा को पेड़ा बनाने की धमकी देते हुए पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर असम की पुलिस भेज दिए। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। अब सवाल उठता है कि ये सब करके हिमांता बेशर्मा को मिला क्या? टीआरपी? जी हाँ, हिमांता बेशर्मा को लगता है कि पवन खेड़ा के आरोप से हिमांता के दूसरी बार सत्ता में आने की संभावना बढ़ गई है। ये और बात है कि हिमांता ने इसका पैरामीटर उस सट्टा बाजार को बनाया है जो गैर कानूनी और प्रतिबंधित है। खुद ही देखिए किस तरह से गैर कानूनी और प्रतिबंधित सट्टा बाजार में इस बेशर्मा को अपना भविष्य नजर आ रहा है। कल सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया सीटें। सुबह सट्टा रेट वाज 94 फॉर एनडीए, रात जाते जाते हो गया 99। जस्ट ए इंडिकेशन। आज मेरा मीटिंग में ज्यादा लोग रहेगा। बावजूद इसके क्या मोदी और अमित शाह हिमांता पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं। भुइयां शर्मा
असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी, 3 देशों के पासपोर्ट, दुबई में 2 प्रॉपर्टी, अमेरिका के वायोमिंग में 52,000 करोड़ की कंपनी। साफ है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम को जमकर लूटा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। ये असम की जनता के साथ चोरी है, विश्वासघात है। जनता अपने वोट की ताकत से करारा जवाब देगी। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कुछ क्वेश्चंस को नहीं सह पाई। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं सह पा रही है। गोल्डन वीजा की बात है उसको नहीं सह पा रही है और पुलिस को आगे कर रही है। सवालों का जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी पुलिस को भेजती है गिरफ्तार करने के लिए श्री पवन खेड़ा जी को। नहीं डरेंगे पवन खेड़ा। जब हम गोरों से नहीं डरे तो आप भाजपा वालों आपसे क्या डरेंगे? हिटलर शाही नहीं है देश में, बिल्कुल नहीं डरेंगे आपसे। हमारे बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा खेड़ा जी को किस तरीके से क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या क्या अभद्र भाषा का राहुल गांधी जी को प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो उचित है? क्या हम उस पर एफआईआर कराएं? लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, लेकिन लोकतंत्र को बंदूकों के जोर पर अगर जीतने की कोशिश करेंगे हेमंता, तो याद रखिएगा बिस्कुट फिर कुत्ते को ही खिलाया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। आप चुनाव में हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और आपके आका श्री अमित शाह जी, जिसके अंडर में दिल्ली की पुलिस है, वो दिल्ली की पुलिस, वो अमित शाह जी जो दिल्ली की विधानसभा में नकाबपोश घुस जाता है, उसकी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उस पुलिस के साथ असम पुलिस मिलकर के पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने चली आती है। आपको लगता है कि हम डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब हमें भारतीय जनता पार्टी की अगर ऑटोक्रेटिव बिहेवियर के खिलाफ, हिटलर शाही के बिहेवियर के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। पवन खेड़ा ना झुके हैं ना रुके हैं। पवन खेड़ा आपका सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ में। पीएम, होम मिनिस्टर मोहन भागवत, आरएसएस, क्या कहना है इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। बाहर तो बहुत बोलते हैं, बाहर तो ये बोलते हैं कि कोई भ्रष्ट आदमी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इस देश में भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन यहां तुम्हारा अडॉप्टेड सन खूब खा रहा है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? तो आपने इसको अडॉप्ट कर लिया ना। आसाम के चीफ मिनिस्टर को ने तो आपने एक कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सब। क्या तुम्हारा
अडॉप्टेड सन यही काम करता है क्या? इसी के लिए आपने उसको अडॉप्ट किया है? खैर, गौरव गोगोई तरुण गोगोई का बेटा, ठीक है, उन्हें तो ऐसी कामें नहीं की, उनके पिताजी ने नहीं किया, उनका बेटे ने नहीं किया, लेकिन ये अडॉप्टेड सन आपका न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खुद भी अपने पार्टी के लिए खूब पैसा जमाते हैं और अपने अडॉप्टेड सन को भी खूब खाने देते हैं। तो ये आपको सबको मालूम है, इतना भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। और क्या ये ईमानदार की नीति है, राजनीति है? मैं यही सवाल बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को पूछता हूं।